हेलो मेरे देश के प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे मैथ्स मास्टर क्लासेस में स्वागत है। ये क्लासेस खासकर आईसीएससी और सीबीएसई के बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का और खासकर एमएल अग्रवाल बुक का मैक्सिमम सवाल बनाया जाएगा क्लास 9 to 12, ठीक है। और सीबीएसई का एनसीईआरटी का टोटल A to Z क्वेश्चन बनाया जाएगा 9 to 12। तो चलिए आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 9th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, सबसे पहले जानिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक खासकर यदि स्टेट बोर्ड के लड़के भी यदि आप हमारा वीडियो देखिएगा तो जरूर सीखिएगा, क्योंकि मैं टोटल हिंदी में पढ़ाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले जानिए क्वाड्रेटिक है क्या। क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात। आईसीएससी के बच्चों बस थोड़ा सा टाइम लेंगे आप लोग का। द्विघात क्या है। अब क्या है कि देखिए, हिंदी हमारा मातृभाषा है, जिसको हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं, है ना। हिंदी दिवस मनाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हिंदी भी सीखना बहुत ही जरूरी है हमारे देश के बच्चों को। द्विघात, अब ये द्विघात क्या है। द्विघात क्वाड्रेटिक, समझिए। क्वाड्रेटिक मतलब कि मैक्सिमम पावर, कोई भी बेस पे मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। उसको कहते हैं द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 मिनट, ठीक है। तो अब क्या है कि सबसे पहले जानिए कि ये है क्या, ठीक है। क्या है कि देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। अब यहां पे देखिए कि x पे कितना पावर है, सब बताएंगे। a क्या है, b क्या है, c क्या है, 0 क्या है, सब बताएंगे। पहले देखिए कि x है, यहां पे हमारा क्या x है, पावर क्या है स्क्वायर। यहां पे x है, पावर क्या है। देखिए, इससे पहले आपको इंडिसेस थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, मैं इसके नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। x है, इसका पावर कितना है 1 है, तो मैक्सिमम पावर यहां पे कितना है 2। तो जब मैक्सिमम पावर 2 हो तो हम इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक। और यदि इक्वल टू 0 आ जाए, याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि इक्वल टू 0 हो, 5 हो, 10 हो, दिस हो, दैट हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है। सबसे पहले जानिए ये एक इक्वेशन है। तोड़ के पढ़िए, जितना तोड़ के पढ़िएगा उतना अच्छा से समझिएगा। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि पावर सबसे ज्यादा क्या है 2 है, तो 2 सबसे ज्यादा पावर रहेगा, तो समझिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया बच्चों। अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि ये ए क्या है। समझिए, ए जो हमारा है ये हमारा है कोफिशिएंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, COFFICENT। देखिए बच्चों, मेरा थोड़ा राइटिंग खराब है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या है बताएंगे। स्टिल से मेरा वीडियो देखिए, इंट्रो वीडियो है एक तरह से। देखिए बी क्या है, ये क्या है हमारा ए, ये क्या है हमारा ए, लिख दिए। उसी तरह हमारा बी होगा, तो बी भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी जो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बताते हैं अभी हम लोग, आराम से बताएंगे, कांस्टेंट, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कीजिए, इसको थोड़ा नोट कीजिए। एक चीज बताते हैं, और ये तो इक्वेशन है। यदि आप ही सोचिए, यदि हम ऐसे लिख दे तो 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो बहुत सारा बच्चा तो बोलेगा कि अरे राहुल सर तो पढ़वे किए थे कि x के ऊपर पावर कितना है 2, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ये नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पूछिए क्यों। क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 ऐसा जहर है, ऐसा पापी है कि 0 कोई चीज से टकराता है तो जानबे करते हैं उसको 0 कर देता है। तो ये 0x² से टकराएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो इक्वेशन क्या बचेगा bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, x के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है 1 है,
तो पावर जब 1 रहेगा तो आप ये बताइए कौन सा इक्वेशन होता था 9th में, यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन सॉरी गलती हो गया, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीजिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पहचान है कि x के ऊपर पावर कितना होना चाहिए 2, कितना होना चाहिए पावर 2। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, यदि ये टर्म है, पहले तो समझिए ये क्या है, कोफिशिएंट आप लोग पढ़ा दिए थे, मानिए कि 3x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप लोग धड़ल्ले से बोल दीजिएगा हाँ, क्योंकि आपको पहले चीज पता चल गया कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a क्या है हमारा 3 है, a क्या है नॉट इक्वल टू 0, बस है, x के ऊपर पावर कितना है 2, बस है, खत्म कहानी। तो इसको आप धड़ल्ले से बोल दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब आता है, मान लेते हैं कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 ऐसा है। तो अब यहां पे हम क्या बताते हैं क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए वो इक्वेशन में। तो यहां मैक्सिमम पावर क्या है आप ये बताइए? तो मैक्सिमम पावर तो यहां पे 3 आ गया जी, 3 आ गया, क्यूब आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हमको ऐसा लगता है बच्चों कि आप लोग समझदार हैं और समझ गए होंगे। मैं और कुछ आपको एक और 2 एग्जांपल बताता हूं। इसका ये फॉर्म है, मान लेते हैं कि यदि ऐसा रहे तो 3x² प्लस 8x इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप लोग बताइए। ये भी नहीं है, दिमाग लगाइए, x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब x इधर इंटू इधर जाएगा तो क्या होगा, 0 से कोई भी चीज टकराएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये कौन सा इक्वेशन हुआ बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये भी नहीं है। और एक चीज बच्चों, मान लेते हैं कि 2x² है प्लस 2x है, सॉरी 2 है इक्वल टू 0, प्लस मत लीजिए या माइनस लीजिए। तो अब ये बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ, तो आप लोग क्या बोलिएगा हाँ, कैसे देखिए बताते हैं। 2x² इक्वल टू हो गया 2, तो आपको ही पता है कि x² यहाँ क्या हो जाएगा 2/2 क्या हो गया हमारा 1, तो आपको ही पता है x² इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, तो x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1। पता है कि प्लस माइनस 1 क्यों हुआ? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के ऊपर पावर कितना है 2, तो याद रखिए कि x का वैल्यू भी 2 होगा, x का भी वैल्यू क्या होगा 2 होगा, ना कि 1 होगा। ठीक है, वैल्यू कितना होगा 2 होगा। तो कैसे भाई ये कैसे प्लस माइनस 1 आया हम बताते हैं थोड़ा देर में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एकदम धड़ल्ले से पूरा एक दिन में एक एक्सरसाइज आप लोग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खासकर ये ICSC के लड़कों के लिए और CBSE के बच्चों के लिए ये बनाया जा रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन CBSE में क्लास 10th में है और ICSC में ये क्लास 9th में है। ठीक है, चलिए अब एक चीज बताते हैं। मान लेते हैं x² माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिएगा धीरे धीरे बताएंगे, पहले समझिए थोड़ा सा। अब एक चीज देखिए, x² है, आप ही लोग बताइए थोड़ा, इसको हम √2 पे स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इंडिसेस पढ़े तो पता चल जाएगा, हम नेक्स्ट क्लास इंडिसेस पढ़ा देंगे, बस जानिए कैसे होता है। ठीक है, अब बताइए ये फार्मूला में आया क्या a² माइनस b², पढ़े हैं बचपन में ना, a² माइनस b², a माइनस b a प्लस b। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा x माइनस √2, ये हो गया x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया √2 और एक है x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया माइनस √2। तो देखिए दो वैल्यू आया कि नहीं, क्या बोले क्वाड्रेटिक रहेगा तो x के ऊपर पावर दो, तो x का दो वैल्यू, एक हो गया √2 और एक हो गया माइनस √2। समझ में आ रहा है बच्चों?
चलिए, तो आज मैं आप लोग को थोड़ा बहुत, देखिए ये दो तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत पहले आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं कुछ देर में फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला से सीबीएसई का टोटल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग एक विधि होता है फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से पहले बनाइए, उसके बाद मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। तो 2 मिनट रुक जाइए। तो आप लोग सबसे पहले हम लोग एम एल अग्रवाल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लीजिए। आप लोग 7 चैप्टर है, ठीक है, जिसका एक्सरसाइज 7 सिर्फ एक ही चैप्टर है इसमें, लेकिन सीबीएसई में इसका शायद 2 चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ उसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, लेकिन उसको भी मैं करवा दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं एम एल अग्रवाल क्लास 9th का मैक्सिमम सवाल कराने का कोशिश करूंगा अभी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7 का पहला सवाल देखिए क्या बोलता है। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर -11x + 30 = 0, ठीक है। तो देखिए फार्मूला से भी मैं बताऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि फार्मूला से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे कि फैक्टराइज मेथड क्या होता है। तो देखिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले ए को क्या बोलते हैं बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोले तो ए, यहाँ देखिए बगल में कंफ्यूज मत होइएगा ए। और ये क्या था हमारा सी बोले तो कांस्टेंट हम उसको बोलते हैं जिसका मान ना बदले, इसका वैल्यू ना बदले। जैसे हम बोलेंगे 30 तो ये 30 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि 30 है तो भाई 40 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान रखने का, 30 है मतलब 30 है, उन्हें कि हाँ वो ये है, कलकत्ता मतलब कलकत्ता, ऐसा नहीं कि मुंबई हो, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो अब कहीं मान लें कि हावड़ा ब्रिज जैसा कहीं और पे बन गया, पुल बन गया, तब बने कि उसको भी आप कलकत्ता बोलने लग जाए, ऐसा नहीं है। वो जो है वो है भाई, वो जो स्टेट है वो स्टेट है, जो शहर है। तो ए है और ये हमारा क्या है सी है। सबसे पहले ए इंटू सी कीजिएगा, ठीक है। तो ए हमारा कितना, 1 मिनट बच्चों किताब रखने दो। ए हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू कितना है 30, कितना हो गया बच्चों 30, ठीक है, देखते रहिएगा। फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से, 15 3 5 जा। अब हम थोड़ा इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 × 3 × 5, ठीक है। एक अब कुछ चलिए, ठीक है, 2 × 3 × 5। अब इसको ऐसे लिखिए, समझिए, इसको ऐसे लिखिए, और x हम लिखे नहीं है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। इसको आप ऐसे लिखिए कि जोड़ने या घटाने पे, मतलब प्लस या माइनस करने पे वो -11 आना चाहिए, और इंटू करने पे वो हमेशा 30 होना चाहिए, +30 ना कि -30 हो, ठीक है, +30 होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, तो मेरा कहना आप बताइए, -11 लाने के लिए यदि हम इसको खुद से सोचिए तो यदि -6 और -5 लिखे तो कैसा रहेगा, 11 आए कि नहीं आया -11, और 6 और 5 को इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा 30, और माइनस इंटू माइनस कितना होगी प्लस, मतलब हम ये ऐसे लिख सकते हैं। ये मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। चलिए चलते हैं, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, लिखिए -6x - 5x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, +30, क्योंकि देख लीजिए जोड़ने या घटाने पे तो -6 - 5 या -6x - 5x -11x और -6x × -5x। अब देख लीजिए -6x × -5x, तो 6 5 या कितना हो गया 30, माइनस प्लस x × x स्क्वायर आ गया ना। तो x को आप माइनस करके ही चलिए, x को ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस डिजिट को पकड़िए, सवाल बन जाएगा, ठीक है। ये है, चलिए अब देखिए क्या होगा, ये दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, क्या बचा x -6, यहाँ पे -5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस सॉरी यहाँ =30 था, भूल गए थे, =0। देखिए अब ऐसा हो गया, ये चीज़ देखिए कॉमन मिला,
मिला कि नहीं, ये हमेशा कॉमन मिलेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस सिक्स कॉमन ले लेते, क्या बचा, x माइनस फाइव हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए यहाँ पे x माइनस सिक्स इजिकल टू 0, x इजिकल टू कितना हो गया 6, और x माइनस फाइव इजिकल टू 0, x इजिकल टू कितना हो गया 5। बस दैट्स ऑल। इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या कुछ है थोड़ी जी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये पहला नंबर हो गया है, तो सब सवाल तो नहीं बनाएंगे, आप लोग कमेंट में बोलिएगा जो सवाल नहीं बने मैं वो बता दूंगा आप लोग को। मैं थोड़ा अलग अलग सवाल बनाता हूँ, जैसे 3 नंबर, ठीक है, 2 मैं छोड़ देता हूँ, बहुत ही बच्चा वाला, लेकिन दूसरा नंबर जो है याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, आप लोग खुद से बनाइएगा। तीसरा क्या है देखिए, 6 प्लस एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। याद रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा 0, सॉरी माइनस एक्स, और इधर जो बचा 0 हम उसको उधर लिख दिए लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। सबको मानिए कि लेफ्ट हैंड लेके आ गए, इधर जो बचा 0 तो हम उसको बस चेंज कर दिए, ठीक है। चलिए अब ये कैसे सॉल्व होगा देखिए, तो बस सेम तरीका लगाइए। सबसे पहले क्या बोला था, ये 6 को कीजिए, तो ये कितना हो गया 2 और 3, तो मेरा कहना है 2 और 3 को ऐसे लिखिए कि जोड़ने या घटाने पे माइनस, ये क्या आगे कुछ नहीं है तो 1 है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं बी। ए यहाँ पर क्या है हमारा 1, याद रखिएगा, बी भी हमारा क्या है -1, ठीक है, और सी जो हमारा क्या है -6 है। ये चीज़ को पकड़ लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखिए कि इंटू करने पे -6 हो और जोड़ने या घटाने पे -1 आए, ठीक है। तो किया जाए, देखिए एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलिए, एकदम लिख सकते हैं। अब ये दोनों में देखिए -3 प्लस 2 -1 और -3 इंटू प्लस 2 -6, मतलब सही है भाई, मेरा सही जा रहा है। तो ये हो गया x -3 और प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x -3 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x -3 कॉमन ले लीजिए, या जो बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, ठीक है। तो देखिए x कहा जाएगा, दो वैल्यू आ रहा है ना क्वाड्रेटिक में, नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ये आपका बन गया तीसरा, मतलब कि आपका 3 बन जाएगा।